हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, हम यहाँ पर महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर करंट अफेयर की जो दृष्टि की मैगजीन आती है घटना चक्र वालों की, तो उसकी हम यहाँ पर वीडियो करा रहा हूँ। मैं यहाँ पर 6 से 7 वीडियो हो चुकी हैं आप लोगों की, और उनमें मैं सब चीज़ें आपको कवर कर चुका हूँ। यहाँ पर ये सेकंड लास्ट जहाँ तक वीडियो, इसके बाद आप लोगों का केवल गेम्स का यानी स्पोर्ट्स का बस बचेगा। इसके बाद आपका ये पूरा समाप्त हो जाएगा। इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आगामी आपके यूपी का जो भी एग्जाम दे रहे होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य राज्यों का भी आएगा, लेकिन यूपी स्पेशल खासकर है, क्योंकि यूपी के आपको पता है आरओ का एग्जाम लगा है। इसी के साथ आप लोगों का आर के साथ आपका यूपी पुलिस का भी लगा है, ठीक है। और आगे पीसीएस प्री भी लगा है। इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सपोर्ट करिए दोस्तों। और आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण देखिए फिल्म पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए सबसे पहले कांस फिल्म पुरस्कार आपकी बात कर लेते हैं। ये विदेशी पुरस्कार, ठीक है। इसमें आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपके किसके दिया गया है? कोजी याकुसो को दिया गया है। अभिनेत्री का मर्व डिजेदार को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? ट्रान अन हंग है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी? एनाटॉमी ऑफ द फॉल है। ये आप छोड़ दिए, कोई मतलब ये आपके लिए आईफा अवार्ड महत्वपूर्ण है। आईफा अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें ऋतिक रोशन को दिया गया है विक्रम वेधा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन को दिया गया है रॉकेटरी फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को दिया गया है, अजय देवगन की फिल्म है ये, ठीक। इसके बाद दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड के बाद देखिए ये जो है सरकारी अवार्ड नहीं है, आपको ध्यान गवर्नमेंटेड अवार्ड ये नहीं है दादा साहब, जिसमें इंटरनेशनल लगा है दादा साहब फाल्के में। ये आपका बॉलीवुड के द्वारा दिया जाता है, ना कि भारत सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान देना। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन आर बालकृष्णन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपका द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। अब बातें कर लेते हैं हम आगे योजना और परियोजना के जो महत्वपूर्ण है। वहाँ भी देखिए आपकी परियोजनाएं हो गई हैं। यहाँ पर भी जो आपकी मुख्य परियोजनाएं हैं, यहाँ पे मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल में मुख्य परियोजनाएं करवा चुका हूँ, ठीक है। यूपी स्पेशल में भी परियोजनाएं हो गई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी कुछ परियोजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, उससे हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक। तो देखिए प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। यहाँ पर देखिए 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का बजट यहाँ पर रखा गया है। कहाँ पर? वाराणसी में। प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? ये आपको ध्यान देना है। वाराणसी में किया गया है 10,900 करोड़ रुपए की लागत से। इसके बाद बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो आपका बना है, ये आपको पता होना चाहिए। लोकोमोटिव वर्क्स आपका कहाँ है? बनारस में। ये भी आपको ध्यान देना। और इसमें क्या किया गया है? मोदी जी के द्वारा 10,000वें इंजन को हरी झंडी दिखाई गई है। महत्वपूर्ण ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसको देखिए पहली शहरी बाढ़ समन योजना आपकी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा समन निधि के तहत चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों हुई तो 561 करोड़ रुपए की इस योजना को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चेन्नई बेसिन योजना परियोजना के लिए है ये। इसके बाद देखिए विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ का पहल का यहाँ शुरुआत किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 11 दिसंबर 2023 को, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? ये देखिए सीधा आपसे यही पूछ लेगा कि विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ क्या है, किससे संबंधित, तो आपको ये ध्यान देना है। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को देश की योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को आकार देने में सक्रिय रूप से भागीदार बनाने की बात कही गई है। बिल्ड फॉर ऑल पहल की बात कर लेते हैं। बिल्ड फॉर भारत की ये पहल है कि ये क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स द्वारा स्टार्टअप्स के लिए इस पहल की घोषणा की गई, इसलिए आपको ये ध्यान देना है। इसके बाद है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो ये आपके अटल इनोवेशन कार्यक्रम जो है, अटल इनोवेशन जो मिशन है नीति आयोग द्वारा ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए यह नया एक्सीलरेटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करते हैं तो ये आपके प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा झारखंड के खूंटी से इस पहल की शुरुआत की गई, ये आपको ध्यान देना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, यह पहल पूरे देश में केंद्र सरकार की परियोजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये नेक्स्ट पहल मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। ये आपके भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग द्वारा नई रेटिंग और प्रमाणन पहल की शुरुआत की गई। ये आपको ध्यान। नेक्स्ट का मतलब क्या है? नई रेटिंग और प्रमाणन पहल है ये, ठीक है।
इसके बाद है नैटवार मोरी जल विद्युत परियोजना, ये आपकी जो है 30 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई से राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को बिजली आपूर्ति इससे प्रारंभ की जाएगी SJVN के द्वारा। ठीक, यह आपके कहाँ से शुरू हुई है? यह परियोजना जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्टार्ट हुई है। यमुना की एक प्रमुख नदी टोंस पर स्थित है। ठीक है, ये जल विद्युत परियोजना नैटवार मोरी जल विद्युत परियोजना आपकी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में शुरू हुई है। इसके बाद आपका PM किसान भाई योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पर क्या किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। व्यापारियों मतलब जो एक अधिकार हो जाता है धंधे पर, उसको रोकने की यहाँ पर बात की गई। केंद्र सरकार ने क्या किया? छोटे और सीमांत किसानों को जिनके पास अपने उपज के गोदामों में रखने और बेहतर कीमतों में प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई। इससे होगा क्या? PM किसान भाई यानी भंडारण प्रोत्साहन योजना के नाम से इसे जाना जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए माउंट सेलिया गोल्ड परियोजना की बात कर लेते हैं। तो ये केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के जो सचिव हैं नागेंद्र नाथ सिन्हा द्वारा जो है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित इस परियोजना में खनन कार्यों हेतु तो इस शिलान्यास समारोह का अनावरण किया गया। ये आपको ध्यान, माउंट सेलिया गोल्ड परियोजना आपके ऑस्ट्रेलिया में खनन करने के लिए है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं दयापार पवन परियोजना की। ये आपकी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा गुजरात के कच्छ के दयापार में स्थित अपनी पहली परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की गई। ये आपको ध्यान, दयापार पवन परियोजना NTPC के रिन्यूएबल एनर्जी का एक परियोजना है। ये आपको ध्यान देना, गुजरात के दयापार में है। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें क्या है? इस परियोजना की क्षमता 50 मेगावाट की है। यह भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और सामान्य नेटवर्क एक्सेस व्यवस्था के तहत वाणिज्यिक घोषित होने वाली भारत की पहली परियोजना है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर बांग्लादेश में 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको देखिए ध्यान देना है, अखौरा अगरतला सीमा पार रेल संपर्क योजना है। ठीक है, अखौरा अगरतला सीमा पार रेल संपर्क योजना। इसके बाद खुलना मोगला बंदरगाह रेल लाइन और साथ में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई। ये आपको ध्यान देना है। 3 परियोजना है जो कि बांग्लादेश से संबंधित है भारत की। ठीक है, इसके बाद है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। ये आपकी जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना आपकी यह परियोजना नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोल नदी पर जमरानी गांव पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये आपके उत्तराखंड से संबंधित है। ये भी योजना। रामगंगा नदी आपकी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। प्रोजेक्ट उद्भव की बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू की गई है। यह प्रोजेक्ट आपके भारतीय थल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशनल ऑफ इंडिया के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। मिशन शक्ति अभियान का 4था चरण है। ये आपको ध्यान देना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये शुरू कि ये मिशन शक्ति आपकी महिलाओं को सुरक्षा से संबंधित है। इस मिशन की थीम क्या रखी? ये इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन इसकी थीम है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, ग्रीन क्रेडिट नियम की बात कर लेते हैं। ये जलवायु मंत्रालय के द्वारा है। इसमें देखिए आप लोगों का जो है पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए लाइफ योजना जो आपकी चली थी, लाइफ मूवमेंट आपका लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण के अनुकूलन जीवन शैली पहल के अंतर्गत इस कार्यक्रम हेतु अधिसूचना जारी की गई है। ठीक, श्रेष्ठ की बात कर लेते हैं। लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना की बात इसमें कही गई है। भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में मेधावी अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों को सीटें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। श्रेष्ठ योजना, ये आपको ध्यान देना, अनुसूचित जाति के लड़कों से संबंधित है उच्च शिक्षा में। ठीक, जो निवास आवासीय विद्यालय हैं निजी वाले। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा नीमच जिले के रामपुरा तहसील में स्थित खेमला गांव में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया है। आपको ध्यान देना है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना आपकी MP में थी। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी थी? 1440 मेगावाट की थी। आगे बात कर लेते हैं मुंबई नागपुरा झारसुगुडा पाइपलाइन। ये आपकी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 317 किलोमीटर की आधारशिला रखी गई है इस परियोजना की। ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है, पाइपलाइन परियोजना है। आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन परियोजना, ये आपकी गुजरात में इसकी रखी गई है आधारशिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपकी जो है इसको विस्तारित कर दिया गया है 3 वर्ष की अवधि के लिए 2023-24 से 25-26 तक इसको विस्तारित कर दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर इसमें हम बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए किससे संबंधित है। ये आपकी भारत सरकार की जो है फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है। इसके बारे में यदि बात करते हैं ये आपकी कब स्टार्ट हुई थी, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। उज्ज्वला स्कीम की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपकी उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से सिलेंडर की बात की जाती है, फ्री सिलेंडर की बात की जाती है आपके गरीबों को। ये आपकी स्टार्ट हुई थी 2016 में। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25-26 तक के लिए इसे विस्तारित कर दिया गया। इस योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10.35 करोड़ हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। मालवीय मिशन की बात कर लेते हैं, तो ये यूजीसी के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ये आपका मालवीय मिशन क्या है? यूजीसी द्वारा एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर इसमें हम बात कर लेते हैं यूजीसी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था यूजीसी का आपको पता होना, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1953 में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है यूजीसी का, ठीक है। यूजीसी की आपकी क्या कहते हैं जो स्थापना हुई थी। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है आपके। झारखंड के गोड्डा में इस परियोजना को शुरुआत किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है। ये आपके बांग्लादेश के बिजली ग्रिड को बिजली की आपूर्ति शुरू करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। आबाधा योजना की बात कर लेते हैं। आबाधा योजना उड़ीसा मंत्रिमंडल के द्वारा 1,000 करोड़ रुपए की वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। आबाधा की मतलब क्या है? आबाधा का मतलब है ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर, यानी हेरिटेज और आर्किटेक्चर से संबंधित है, उनको सुरक्षित करने को लेकर। पीएम प्रणाम योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएम प्रणाम का तात्पर्य क्या है? प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नर्चरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ। पीएम प्रणाम योजना आपके मदर सॉयल को जो है सुरक्षित करने के लिए है पीएम प्रणाम योजना। ये आपको ध्यान देना है। आईआईटी जोधपुर में रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक परियोजना की शुरुआत की गई है। एनटीपीसी के द्वारा इस योजना को शुरुआत किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इस पर पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी कंपनी है, तो एनटीपीसी आपको ध्यान देना है। अटल भूजल योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपकी जो है 2027 तक बढ़ाने का इस यहाँ पर काम किया गया है। 2027 तक इसके माध्यम जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आपके इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 7 राज्यों में भू जल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आगे बात कर लेते हैं हम स्टार्ट कार्यक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ये आपका इसरो और क्या कहते हैं इसरो के द्वारा यहाँ पर भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो आपके स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए इस नए प्रारंभिक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। स्टार्ट प्रोग्राम आपके इसरो के द्वारा शुरू किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2015 में स्टार्ट होती है। इस योजना को अपने संचालन के 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं 8 अप्रैल 2023 को। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और क्या कहते हैं आगे हम बात कर लेते हैं दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिबांग परियोजना की बात कर लेते हैं। यह परियोजना आपकी लोअर दिबांग वैली, जिसे दिबांग घाटी के नाम से जाना जाता है, दिबांग नदी में स्थापित की जा रही है। यह देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। यह आपके अरुणाचल प्रदेश में, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। 2880 मेगावाट की परियोजना है जो कि महत्वपूर्ण है। और इसके लिए बजट आप देख सकते हैं 31,876 करोड़ आपकी बजट रखा गया था। प्लेज निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना की बात है। ये प्लेज का फुल फॉर्म क्या है? प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजीनियर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उत्तर प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया है। इस योजना में क्या है? औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए इसका शुरुआत किया गया है। अब देखिए ऑपरेशन और अभियान की यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसमें आपके ऑपरेशन और अभियान है। अभ्यास अस्त्र शक्ति आपके किस देश की? देखिए वहाँ एक वीडियो में आपको करवा चुका हूँ। यहाँ पर ये भी इसमें भी महत्वपूर्ण है, इन्हें भी आप याद कर लीजिए, आपका इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। जो इंटरनेशनल कराए थे वहाँ पर भी कुछ ऑपरेशंस मैंने करवाए थे और अभियान। अभ्यास अस्त्र शक्ति की बात कर लेते हैं तो भारतीय वायुसेना द्वारा
श्रीलंका जो है वायु स्टेशन जो है आंध्र प्रदेश में, इसका आयोजन किया गया है। इस आयोजन के द्वारा आपका जो समर एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। समर का मतलब क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन, इसका फुल फॉर्म है। ये एयर डिफेंस सिस्टम का काम करता है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अभ्यास प्रस्थान आपका भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई में आयोजित किया गया है। ठीक है। आसियान महिला अंतरिक्षों के लिए टेबल टॉप, इसे आप छोड़ सकते हैं। वाटर स्मार्ट किड अभियान, ये आपका कहाँ मेघालय में आयोजित हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। वाटर स्मार्ट किड अभियान आपका मेघालय में हुआ है। मिलन 2024 की बात कर लेते हैं। द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास विशाखापत्तनम में हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है। वज्र प्रहार आपको पता होना चाहिए, भारत और यूएसए के मध्य होता है। ठीक है। ये 14वां संस्करण है, उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ है। मित्र शक्ति की बात कर लेते हैं, ये भी आपको पता होगा, भारत और श्रीलंका के मध्य होता है ये, और इसका आयोजन औंध महाराष्ट्र में हुआ है, पुणे में जो पड़ता है। जल दिवाली, ये आपकी महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। जल दिवाली, महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान, ये आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ऐसा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना। ये आपका शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, यानी उद्घाटन इसका किया गया है, इसका आयोजन। जल दिवाली, महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं। भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास की बात कर लेते हैं, ये आपके एनसीएक्स की बात कर लेते हैं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। चक्रवात 2023 की बात कर लेते हैं, ये आपका एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास है। सीधा पूछ लेगा चक्रवात 2023 क्या है, तो आपको ध्यान देना, भारतीय नौसेना द्वारा ये गोवा में आयोजित किया गया, ये एक अभ्यास है आपदा से निपटने के लिए। संप्रीति 2023 भारत और बांग्लादेश के बीच है, ये वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, उमरोई मेघालय में हुआ है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये भारतीय थल सेना और अमेरिकी सेना के बीच होता है आपका। ठीक है, ये आपका अलास्का अमेरिका में आयोजित हुआ है। यहाँ पर आपको ये महत्वपूर्ण है, प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास पहली बार हुआ है। यह भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, भारत और ऑस्ट्रेलिया का तो आपको पता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका मिलकर मालाबार करते हैं, लेकिन भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इन्होंने प्रथम हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ है। इस पर आप देखिए भारतीय नौसेना का पोत जो था INS सह्याद्री ने भाग लिया, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। ऑपरेशन सजग इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखिए पश्चिमी समुद्री तट पर संचालित किया गया एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। वरुण 2023 की बात कर लेते हैं, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच ये अभ्यास होता है, नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, ये अरब सागर में इसका आयोजन हुआ है। एक विरासत अपनाओ अभियान का दूसरा चरण, ये आपका एक विरासत अपनाओ अभियान आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ASI के द्वारा आपका ये लॉन्च किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और ASI के यदि इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं, तो ASI का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है आपका, ASI का इस्टेब्लिशमेंट है आपका 1861 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1861 में इसकी आपके क्या कहते हैं गठन हुआ था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का 1861 में। यहाँ पर आइस इंडेक्स की बात कर लेते हैं, तो आइस इंडेक्स आपका भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास है, ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये आयोजन हुआ इसका। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस की बात कर लेते हैं, तो ये आपके संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित एक बहुराष्ट्रीय पहल है, सेशेल्स में ये आयोजित हुआ है। अब भारत की तरफ से INS सुनयना ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, साल्वेक्स की बात कर लेते हैं, साल्वेक्स इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच ये आयोजित हुआ है कोच्चि केरल में। सुदर्शन शक्ति, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखिए आप देख सकते हैं सैन्य युद्धाभ्यास है, भारतीय सेना द्वारा राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं के लिए सैन्य अभ्यास किया गया है। भारत थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल की बात कर लेते हैं, अंडमान सी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर यह आयोजित किया गया है। ऑपरेशन मर्यादा की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह चलाया गया एक विशेष अभियान है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑपरेशन मर्यादा, ये आपको ध्यान देना है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन कावेरी की बात कर लेते हैं, तो ऑपरेशन कावेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, सूडान में जब गृह युद्ध था तो यहाँ भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चालू किया गया था। ठीक,
और आपको पता होना ऑपरेशन देवी शक्ति आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन देवी शक्ति आपकी किसके लिए था? आप अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। और आपका ऑपरेशन दोस्त आपके क्या कहते हैं, टर्की में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए था। और आपके क्या कहते हैं, ऑपरेशन गंगा की यदि बात करते हैं, ऑपरेशन गंगा आपके क्या कहते हैं, यहाँ पर जब आपके क्या कहते हैं, वहाँ यूक्रेन में भारतीय फंसे थे, वहाँ से वापस लाने के लिए इस अभियान को चलाए गए थे। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और आगे बात करते हैं अभ्यास ओरियन की। ये बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है, ये आपका फ्रांस में आयोजित हुआ है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम, यहाँ पर हैं आयोग और समितियाँ, ठीक है। आयोग और समितियों की बात कर लेते हैं। संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना के मामले में एक क्या कहते हैं समिति बनाई गई है संसद सुरक्षा को। जैसे कि आपको पता होगा अभी एक घटना हुई थी, यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ के महानिदेशक जो हैं अनीश दयाल सिंह ने इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसका गठन किया गया है। संसद में आपको पता होगा कुछ लड़के घुस गए थे और उन्होंने गैस छोड़ी थी कुछ, ठीक है, जिसके बाद काफ़ी बवाल कटा था। इसके बाद एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना के लिए यहाँ पर आपको पता होगा पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 8 सदस्यीय समिति का यहाँ पर गठन कर दिया गया है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसमें अमित शाह जी, राधीर रंजन चौधरी जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, NK सिंह जी, सुभाष कश्यप जी, ये सब चीज़ है, आपको ध्यान देना है। ये चीज़ भी इसके हैं। इसके बाद देखिए NCERT पाठ्य पुस्तकों के संशोधन के लिए आपके क्या कहते हैं एक पैनल बना है, इस पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? महेश चंद्र पंत है इसके अध्यक्ष। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। NCERT की बात कर लेते हैं। NCERT की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, नेशनल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आप क्या कहते हैं, रिसर्च, ये आपको ध्यान देना है, परिषद है आपका। इसके बाद बात करते हैं अगर हम NCERT का इस्टेब्लिशमेंट ईयर, आपका NCERT आपकी 1961 में इस्टेब्लिश की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम मणिपुर में आपके देखिए इसका फुल फॉर्म NCERT का आपका देखिए यहाँ पर मैं इंग्लिश में आपको बताने में भूल गया। यहाँ पर देखिए NCERT का जो फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब आगे बात कर लेते हैं मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए एक समिति बनी है। ये आप देख सकते हैं न्यायमूर्ति गीता मित्तल जी के अध्यक्षता में बनी है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। कृष्णा नदी जल विवाद की बात कर लेते हैं। ये आपकी देखिए वर्तमान में यह अधिकरण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जल बंटवारा को लेकर सुनवाई कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है। अडानी हिंडनबर्ग मामले की बात कर लेते हैं। ये आप देखेंगे अभय M सप्रे की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है, अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु, ठीक है। यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस समिति ने रिपोर्ट अपने प्रस्तुत की है। यहाँ की बात करते हैं कि इसका गठन IIT परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके बाद है बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूती देने के लिए G20 विशेषज्ञ समूह की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको आप छोड़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना।